केरला के लिए आपने बोला तो केरला कांग्रेस ने जीती है। आपका अब केरला के साथ में वाला स्टेट हमारा तमिलनाडु है, तो बीजेपी इज़ नोवेयर देयर, इन केरला बीजेपी इज़ नोवेयर। ज़्यादा उसका क्रेडिट बीजेपी को नहीं देता हूँ, मैं उसका क्रेडिट आपकी ईडी को देता हूँ, मैं उसका क्रेडिट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देता हूँ और मैं उसका क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को देता हूँ। उनको कहा गया दैट वी आर अलाइव, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, आवर नेम्स हैव बीन इरेज्ड, हमारे दो नाम खत्म किए गए। तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब ये था, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम आप वोट डाल देना। कहाँ से आपका एसआईआर के थ्रू वोट काटे गए, जहां से आपका पिछले इलेक्शन में बीजेपी का टीएमसी का मार्जिन काफी नैरो था जीतने के लिए। कमिंग टू द आप आसाम की बात करें, आसाम में तो क्या हुआ, आसाम में एक तो एसआईआर तो पहले से वहां हो रहा था, उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब इलेक्शन वोट एडिशन करके जहां पे हमारे कम वोट है वहां पे वोट ऐड करेंगे तो हम जीतेंगे। जब वो चोरी पकड़ी गई तो अब इन्होंने नया ये लाया एसआईआर। चलिए, जब हम सियासत को लेके बात करते हैं, हमारे साथ सीनियर लीडर है कांग्रेस के मीर इकबाल जी। हालांकि अगर हम बात करेंगे, कल रिजल्ट्स आए 5 स्टेट्स की, हम बात करते हैं जहां पे हमने बीजेपी को देखा जिन्होंने वेस्ट बंगाल में रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है जीत दर्ज की है, और वहीं से जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को देखते हैं, कहीं ना कहीं केरला में वो सरकार बनाने में कामयाब होते हैं। तो हमारे साथ मीर इकबाल जी जुड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो हिस्टोरिक जीत रही है वेस्ट बंगाल में बीजेपी की, क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या इनको लग रहा था ऐसा होने वाला है। मीर इकबाल जी, सीधा सवाल आपसे रहेगा, हालांकि केरला में आप सरकार बनाने में कामयाब रहे, लेकिन वेस्ट बंगाल पे जिस तरीके से नजर बनी हुई थी ममता बनर्जी पे, लेकिन वो असंभव नहीं हुआ, तो कैसे देखते हैं उसको? देखिए, पहले आपका शुक्रिया। केरला के लिए आपने बोला तो केरला कांग्रेस ने जीती है। आपका अब केरला के साथ में वाला स्टेट हमारा तमिलनाडु है, तो बीजेपी इज़ नोवेयर देयर, इन केरला बीजेपी इज़ नोवेयर। तो उसके बाद अगर हम वेस्ट बंगाल और आसाम की बात करें तो वो मैं ज़्यादा उसका क्रेडिट बीजेपी को नहीं देता हूँ, मैं उसका क्रेडिट आपकी ईडी को देता हूँ, मैं उसका क्रेडिट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देता हूँ और मैं उसका क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को देता हूँ। जब लोग 27 लाख लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, उनको कहा गया दैट वी आर अलाइव, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, आवर नेम्स हैव बीन इरेज्ड, हमारे दो नाम खत्म किए गए। तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब ये था, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम आप वोट डाल देना। सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट राइट नाउ। कल जो रिजल्ट्स आपके आसाम और वेस्ट बंगाल में आ गए, वो अगर कोई चीज़ दर्शाता, वो यही दर्शाता है कि इट्स कम्प्लीटली ए कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन इन इंडिया राइट नाउ। तो आपको लग रहा है कि यही एक कारण था जहां से वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी की हार दर्ज हुई? आप कल से आप असम को लेके हम बाद में बात करेंगे, पहले हम वेस्ट बंगाल की बात करेंगे। आप कल से देखो ना मीडिया चैनल्स पे क्या आ रहा है, कहाँ से आपका एसआईआर के थ्रू वोट काटे गए, जहां से आपका पिछले इलेक्शन में बीजेपी का टीएमसी का मार्जिन काफी नैरो था जीतने के लिए, वहां से वोट काटे गए और वहां से बीजेपी को कम से कम ऐसी 100 सीटें हैं जहां पे इस वक्त उन्होंने, जहां पे वोट मार्जिन पिछली बार बहुत कम था, वहां पे इन्होंने एसआईआर के माध्यम से वोट काटे और वहां पे बीजेपी को जीत दिलवा दी। ये तो कंप्लीटली चोरी है। 100 सीटें तो ऐसे ओपनली ऐसी है जहां पे काफी कम मार्जिन से टीएमसी हार चुकी है। कमिंग टू द आप आसाम की बात करें, आसाम में तो क्या हुआ, आसाम में एक तो एसआईआर तो पहले से वहां हो रहा था, उधर ऊपर से जो यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में जिस लेवल की डिलिमिटेशन हुई है, वही डिलिमिटेशन वहां पे हुई है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा यहाँ पे, दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी का यहाँ, तीसरा यहाँ पे। कोई वहां पे किसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का लिहाज नहीं किया गया, कोई पंचायत का लिहाज नहीं किया गया, कुछ भी ऐसे जो पैरामीटर्स डिलिमिटेशन के होते हैं उन चीजों को फॉलो नहीं किया गया वहां पे। तो अगर वहां पे इस वक्त बीजेपी ने जीता, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द डिलिमिटेशन। और ऐसा जब हम हर बार देखते हैं कि जब बीजेपी जीतती है तो अपोजिशन का यही एक सवाल रहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ऐसा क्यों हर टाइम पे? देखो, अभी तक अपोजिशन का नहीं, अभी तक ये कांग्रेस का ही सवाल होता था। आप देखो ना हरियाणा में राहुल जी ने, अगर आपने देखा होगा तो राहुल जी ने एसआईआर को जो उस वक्त वोट काटे गए थे, उस वक्त एक तो पूरा कम से कम 7 लाख पेपर तो उसने लाए थे, प्रूफ देके उन्होंने प्रूफ दे दिया ईसीआई को। तो कौन सा डिसीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिया? इससे पहले का क्या काम था बीजेपी का? था वो टेम्परिंग करते थे मशीन्स में। उसके बाद जब इनको लगा कि टेम्परिंग हमारी पकड़ी गई तो उन्होंने क्या किया, वो वोट एडिशन करके, जैसे आपके हरियाणा में इन्होंने किया, जैसे आपके महाराष्ट्र में इन्होंने किया, एडिशन करके वो तो प्रूफ दे दिया राहुल जी ने। अब एसीआई उस पर कोई डिसीजन नहीं लेगी, सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई डिसीजन मोटो नहीं लेगी, तो उसमें तो हमारी गलती नहीं है ना। तो हमारा काम है लोगों को सच बतानी। इट्स अप टू द पीपल टू डिसाइड। वो चोरी करते हैं,
पहले इनका काम था आपका टेम्परिंग करना, उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब इलेक्शन वोट एडिशन करके जहां पे हमारे कम वोट है वहां पे वोट ऐड करेगी तो हम जीतेंगे। जब वो चोरी पकड़ी गई तो अब इन्होंने नया ये लाया एसआईआर। क्या जरूरत थी आज एसआईआर लाने की? अगर आपका ईयरली या हर इलेक्शन से पहले आपका रिवीजन अपडेट होता तो इन द मतलब आफ्टर द पार्लियामेंट इलेक्शंस, अब क्या जरूरत था इनका एसआईआर लाना? इनका एसआईआर लाना यही इसीलिए था क्योंकि अभी वोट डिलीशन करके कर रहे हैं। अराउंड 27 लाख वोटर्स तो आपके वेस्ट बंगाल में इन्होंने काटे। जो लोग आ गए कि हम क्लेम्स लेके आ गए तो हम तो जिंदा है, उनको किसी को कहा ये मरे हुए हैं, किसी को कहा ये कहीं और है, वो तो गए। उनको क्या सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया? कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार आप वोट डालोगे। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। दिस इंडिया इज नोन फॉर इट इज डेमोक्रेसी, इंडिया वाज नोन फॉर इट इज जुडिशरी। आप देखो इस वक्त सारे जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस है, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, दैट्स ऑल दे हैव बिकम अ सब्सिडियरी एलाई ऑफ द बीजेपी। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, अगर हम बात करेंगे, हालांकि जो एक बिल पास होने वाली थी वो आपको भी पता होगा, वुमेन रिजर्वेशन की, हालांकि अपोजिशन तगड़ी मिली उस पे, जब वो नाकाम हुई, तो उसको आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि होना चाहिए था वो कि नहीं होना चाहिए? देखो, जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल दैट हैज ऑलरेडी बीन पास्ड इन 2023 बाय दिस गवर्नमेंट, उस वक्त तमाम जितनी भी अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने यूनानिमसली उस बिल को सपोर्ट किया। तो लेकिन ये जो बिल था ये कहीं ना कहीं भेड़ की शक्ल में भेड़िया था। इन्होंने क्या करना था? इन्होंने इस बार इस वुमेन्स रिजर्वेशन के बिल के माध्यम से डिलिमिटेशन बिल लानी थी। डिलिमिटेशन बिल में इन्होंने खुद से ही विदाउट एनी वर्कआउट उसमें कुछ कहा कि 800 कुछ सीटें हम देंगे, उसमें 400 300 कुछ 272 सीटें लेडीज को देंगे, बाकी वो कहां से आया था वो डाटा? उस पे हमारा जो कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है दैट इज नॉट अगेंस्ट द वुमेन रिजर्वेशन बिल। अगर आप देखो आज तक ये रिजर्वेशन सिर्फ पार्लियामेंट और असेंबली की बात नहीं है, आपकी पंचायतों में जो रिजर्वेशन दिया अंडर 73rd अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज द कांग्रेस। आपके अर्बन लोकल बॉडीज में अंडर 74 अमेंडमेंट एक्ट जो रिजर्वेशन मिली है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कांग्रेस। और आप पहली, दैट वाज द ओनली बिल आज तक जो 2023 में पास हुई थी 2023 पार्लियामेंट में, उसमें कांग्रेस ने यूनानिमसली बीजेपी को सपोर्ट किया कि हम 33% रिजर्वेशन जो है वो कांग्रेस को वुमेन्स को देंगे। लेकिन अगर वो बिल है, हम ये कहते हैं, हमारी ये डिमांड थी इस वक्त कि आप एक काम करो, वो जो हमने बिल पास किया आज ही, आप क्यों नहीं वुमेन्स को रिजर्वेशन में दे रहे हो अपना क्या कह रहे 33% जो प्रेजेंट कोटा हमारा, जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट है, क्यों नहीं दे रही है? आज के डेट में क्यों नहीं दे रहे? अगर आपकी बिल 2023 में पास हुई है तो आज के डेट में क्यों नहीं दे रहे? ये 2029 को लेके क्यों कर रहे? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपनी जो ये सीटें हैं, जो इनके लीडर्स हैं, उनको बचाने के लिए, उनको एकोमोडेट करने के लिए इन्होंने सोचा कि हम पहले जो स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है उसको बढ़ाएंगे, ताकि जितने भी इसके यार दोस्त मोदी जी के, जितने भी बीजेपी के लीडर, उनको पहले एकोमोडेट करेंगे, फिर लेडीज को, वुमेन्स को रिजर्वेशन के। वायरस हमारा स्टैंड यह है कि आप आज के डेट में इस कोड जो आपके स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है, इस स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस पे आप इस वक्त वुमेन्स को रिजर्वेशन दे दो, हम साथ हैं। हम कह रहे हैं कि 2029 का क्यों वेट करना, आज से ही करो ना। अब बीजेपी वो मानने के लिए तैयार नहीं, तो उसमें तो हमारी गलती नहीं है। एक्चुअली ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल नहीं थी, ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के बेस में डिलिमिटेशन बिल थी। तो कैसे लड़ेंगे इस सिस्टम के साथ, जबकि आप निशाना जो है हर टाइम पे बीजेपी पे कस रहे हैं? तो कैसे इस सिस्टम के साथ लड़ेंगे? कैसे सेटबैक करेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस इस वक्त जो है ग्रास रूट लेवल पे इस वक्त तो सिंगल हैंडेडली कांग्रेस लड़ रही है। अब अपोजिशन जो बाकी लीडर्स है, टीएमसी अभी तक काफी, कभी ये टीएमसी तो कभी मानने के लिए तैयार भी नहीं थी ऐसी चोरी होती है। अब तो वो खुद भी कह रहे चोरी हो रही है। वो दिन दूर नहीं है। जैसे आपने देखा होगा 2024 में बीजेपी का क्या नारा था, अब की बार 400 पार, तो कहाँ अटके 230 पे। तो इंशाल्लाह रहमान जो कमिंग डेज है, आप देखो इस वक्त मोदी जी जो है ये इसकी सरकार फेल हो रही है। चाहे आपके फॉरेन अफेयर्स की बात करें, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट को लेके हम बात करें, चाहे हम अपनी क्या कहते हैं इसको, वो सिक्योरिटी को लेके जो इनसाइड हमारी, चाहे इस वक्त इन्फ्लेशन की बात करें, आप पीपीपी की बात करो, इस वक्त लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, आप देखो इस वक्त महंगाई कहाँ पहुंच रही है। आप देखो तेल, अभी तो परसों ही इन्होंने 1600 से लेके 3200
आपका कमर्शियल एलएनजी कर दिया। आप देखो अभी कमिंग डेज में देखो ना, पंडारा बॉक्स जो फ्री अभी कह रहे थे मेरा ये है, मैं ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। अब इलेक्शन खत्म हो गया ना, आप देखो ना हमारी इकोनॉमी जीत तो रही है ना हालांकि बीजेपी। देखो बीजेपी जीत रही है इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मदद, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मदद से बीजेपी जीत रही है, ईडीआई की मदद से, ईडी की मदद से, सीबीआई की मदद से। बीजेपी अपने दम पे नहीं जीत रही, आपको गलतफहमी है। राहुल जी पिछले 2 साल से आपको दिखा रहे हैं, उसने आपका दिखाया पहले हरियाणा में कितने वोट चोरी हो गए, उसने आपको दिखाया कैसे ब्राजील की और लड़की के नाम के कुछ हजार वोट एक ब्राजील लेडीज के नाम पे, वो तो प्रूफ दे दिया। अगर राहुल जी ने उस वक्त गलत प्रूफ उस वक्त दिया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राहुल जी पे एक्शन क्यों नहीं लेती है? क्योंकि उनको पता है हम फंस जाएंगे। अब राहुल जी दे रहे हैं, इट्स अप टू ईसीआई टू डिसाइड। अब वो डिसाइड नहीं करे, वो राहुल जी की गलती थोड़ी है, कांग्रेस की गलती थोड़ी है। टाइम विल कम, जो ये बीजेपी की सरकार है ना, इनको यहाँ पे जगह भी नहीं मिलेगी। जब हालत आप देखो ना इनकमिंग डेज होता क्या है, आज देखो ना इसको आपके केरला में क्या हुआ, कहीं है बीजेपी दिखा? कल कोई आपका बीजेपी वाला वो दिखा रहा था, कोई वो दूरबीन लगा के कांग्रेस देखूंगा। अरे केरला में कहाँ बीजेपी है? आपके वेस्ट बंगाल में कहाँ बीजेपी है? तो केरला में कैसे जीते फिर आप? वही तो मैं कह रहा हूं ना, जब लोगों में अवेयरनेस लेवल उस लेवल का आ जाए, जब लोगों को सेक्युलरिज्म उस लेवल पे आ जाए, वहां भी बीजेपी ऐसा कर सकती है। बीजेपी वहां नहीं कर सकती। बीजेपी वहीं पे ऐसा कर सकती है जहां पे उसके चांसेस जीतने के होंगे। बीजेपी वहां पे ऐसा नहीं करेगी जहां पे उसको पता कि मेरी जमानत जब्त हो रही है। आउट ऑफ 140 सीट्स वहां पे आप 2 सीटें ले रहे हैं, तो हाउ इट इज पॉसिबल दैट यू विल जंप फ्रॉम 2 to 60? ये वहीं पे कर रहे हैं कि जहां पे इन्होंने पता है कि यहाँ पे हम जीत सकते हैं, यहाँ पे हमारा मार्जिन कम है, यहाँ पे वोट, वहां पे डिलीवर अभी एसआईआर नहीं किया, मतलब वोट खत्म करेंगे तो किसको लाएंगे? तो वहां पे एक अपोजिशन आपकी सीपीआई में, वहां पे तो भी वो भी तो लेफ्टिस्ट है, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के बीच में तो कोई रिलेशन है ही नहीं। तो इसलिए इनका वहीं पे कांड कर रहे हैं ना, जहां पे इनको पता है कि हम हिंदू मजहब के नाम पे वोट लेंगे। मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहता हूं, ये हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज अ सेक्युलर इंडिया। जब ये हिंदू मजहब के नाम पे वोट करें, दे आर इंसल्टिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर इंसल्टिंग योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए ये लोग पोलराइजेशन कर रहे हैं। आपने नहीं देखा जो इनका सीएम फेस है, उसने क्या कहा आज कि मैंने जी यहाँ पे जितने भी वोट पड़े हैं वो तो मुझे हिंदू ने जी वोट दिए हैं, बाकी जो मुस्लिम वोट है उनको उन्होंने ममता जी को वोट दे दिए, और जो मैं काम करूंगा हिंदू समाज के लिए काम करूंगा। ये हालत है हमारी। गांधी जी ने ये मुल्क इसलिए नहीं बनाया था। लेकिन सवाल मैं आपको बताता हूँ, जो उस वक्त एक्सेशन हमारा तो 1947 में हुआ था, दैट वाज विद द सेक्युलर इंडिया। हम ये दिन देखने के लिए नहीं गए थे। सवाल ये भी है कि 70 साल में क्या किया? 70 साल में कांग्रेस ने वो कुछ किया जो कुछ आज बीजेपी भेज रही है। आपकी रेल दिख नहीं रहा है ना, दिख नहीं रहा, भेज रहा है ना। हमारे दो, मोदी और शाह सब भेज रहा है। किसको? अडानी अंबानी को। क्या रहा? आप मुझे बता, एक पीएसयू इन्होंने रखा। नहीं, आपने खुद कभी सुना ऐसा कि 70 साल में, खासकर जब बात करते हैं ना इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्या आपके कानों में? नहीं, आई एम नॉट हियर to respond you or to defend National Conference. I am here to defend the Congress. आप मुझे बताओ, 370 35 एक कांग्रेस ने नहीं दिया तो बीजेपी आपसे क्या छीन लेती? आप दिखाओ, जब 2017 में यहाँ पे 8 में आपको एजिटेशन हुए, यहाँ पे लोगों को मनमोहन जी, कांग्रेस सरकार ने कलम हाथ में दिया, PM-SSS जो स्कॉलरशिप स्कीम है, 5-5 हजार बच्चों को बाहर दिया। यहाँ तो परसों मामूली प्रोटेस्ट हुआ तो PS लग गया ना लोगों को। कांग्रेस ऑलवेज बिलीव ऑन द रिकंसिलिएशन। ये जो आप इंडिया की बात कर रहे हो कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने वो कुछ किया जो बीजेपी ने भेजा। आपकी रेल भी भेज दी, आपकी सेल भी भेज दी, आपके एयरपोर्ट्स भी भेज दिए, आपके PSUs भी भेज दिए, आपकी माइंस भी भेज दिए। जो कुछ था, अब जो बचा हुआ है वो बाहर किसको? ट्रेड के माध्यम से आप अमेरिका को भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है? तो ये कांग्रेस ने किया था। जब कांग्रेस ने बनाया था तभी 2014 से लेकर अभी तक तो ये सस्टेन कर रहा है जो हालत इन्होंने हमारे देश की इकोनॉमी की है। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया था। लोगों का मैंडेट क्यों नहीं मिल रहा है फिर? लोगों का मैंडेट मिल रहा है भाई, चोरी हो रही है तो आप क्या करोगे? जब आप चोरी कर रहे हो, ओपनली आपको प्रूफ दे रहा है राहुल जी की चोरी कहां से होगी, कैसे हमारे वोटों को चोरी की गई, कैसे मतलब पहले ईवीएम के थ्रू कैसे टेम्परिंग की, फिर आपके वोट एडिशन के थ्रू कैसे वोटों को गलत मतलब ये वोट चोरी हो गए, फिर आप डिलीशन का सिस्टम आ गया। ये तो एक पैटर्न है। आपने नहीं देखा पिछले किसी स्टेट का वो आया था कि लास्ट मतलब कोई 12% वोट आपके लास्ट 5 सेकंड में पड़ गए? इज इट पॉसिबल?
बिहार में नहीं देखा आपने कैसे क्या बुरी हालत, क्या कैसे इन्होंने चोरी कर दी, कैसे इन्होंने रिश्वत दिया ओपनली 10-10 हजार पहले इलेक्शन के पहले। आपने कभी सुना है कि जब आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है देन यू आर ट्रांसफरिंग अमाउंट इन अकाउंट्स ऑफ द पब्लिक वोट लेने के? ये तो चोरी कर रहे हैं। लेकिन इस चोरी की भी जिंदगी ना, ये काफी जो झूठ से चीज बन, जो झूठ से घर बनता है, जो महल झूठ से बनते ना, वो जल्दी ढह जाते हैं। आप देख लोगे, लोगों को ये समझ आएगा कि मोदी जी ने उनके बच्चों के साथ क्या किया है। ये 1000-1500 या चोरी से जीतने से ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आप देखोगे इनको जगह भी नहीं मिलेगी यहाँ पे। जब इसलिए हमारी इकोनॉमी कहां जा रही है वो देखो ना आप इकोनॉमी की हालत देखो ना। हमारे आप रोज आपका ट्रंप आपको इंसल्ट कर रहा है कि मैंने जी आप क्या सीज फायर करवा दिया। जो काम इंडिया का होना चाहिए तो आज पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है। ये काम इंडिया का होता था। इसने क्या किया मुझे बताओ ना। इसने क्या किया, ये उठ के चला गया कहां? इजराइल। जंग होने से पहले क्या चट्टी थी जाने की वहां पे आप? इस तरह ईरान हमारा, जो मैं आपको बताता हूं, ईरान हमारा सदियों से दोस्त रहा है। ईरान हैज नेवर लेट अस डाउन एनी टाइम। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करके इजराइल के साथ चले गए। तो आज इजराइल का किस मोड पे इनको सिक्योर कर रहा है, किस मोड पे इनको ये सपोर्ट कर रहा है? हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, हमारी इकोनॉमी को इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, हमारी सिक्योरिटी में अपनी अग्निवीर इन्होंने लागू की। एम्प्लॉयमेंट कहां है आप बताओ? फार्मर्स की हालत देखो क्या है, आपकी महिलाओं की हालत देखो क्या है, आपकी इंडस्ट्रीज कहीं नहीं है, आपका पीएसयू कहीं नहीं है। आप दूर मत जाओ, अपनी जम्मू कश्मीर की बात करो, कहां है आपकी एम्प्लॉयमेंट? आपको तो वादा किया गया था हम इतने रोजगार देंगे, कहां है 2019 के बाद? दिखाओ मुझे। आपका टूरिज्म देखो कैसे सिस्टमैटिकली टूरिज्म को खत्म किया गया। आप अपना हॉर्टिकल्चर देखो, हर साल आपको जब आपका क्या कहते हैं हम फ्रूट बाहर जाना होता है, जो मतलब फ्रूट ट्रांसपोर्टेशन का सीजन होता है, तो क्या होता है आपके फ्रूट के साथ? ब्लॉकेड होता है। ये हालत है। अभी आप अपने फ्रूट की हालत देखो ना, अब तो ब्लॉकेट करने की जरूरत नहीं है। आप तो सब्सिडी, आपने तो ट्रेड डील किया अमेरिका के साथ, हमारा फ्रूट खत्म हो जाएगा। तो कहां है, किस मोदी की बात कर रहे हो आप? अगर मैं गलत हूं आप मुझे बताओ, अपने दिल पे हाथ रखे कहो इकबाल साहब आपने यहां पे गलत कहा। आप बताओ, मैं आपने गलत कहा कि मैं आपसे माफी मांगूंगा। क्या मैं कोई गलत बात आपसे कर रहा हूं? जो कांग्रेस ने बनाया था ना, वो इसने बिगाड़ दिया। जो 70 साल में कांग्रेस ने किया था ना, सब कुछ इसने बेच दिया। हम दो हमारे दो, मोदी और अमित शाह, अडानी और अंबानी गुजरात से आ रहे, पूरे इंडिया को बेच दिया इन्होंने। इसलिए मैं कहता हूं टाइम विल कम, यू विल सी, जब लोग रास्तों पे निकलेंगे। ये आपका तानाशाही ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली है। कब तक किसी को आप दबा के अपना काम, कब तक आप चोरियों की माध्यम से आप सरकारें बनाओगे, कब तक आप झूठ पे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे? टाइम विल कम, पीपल विल रियलाइज, और इनके जो दरवाजे हैं ना, ये लाइफ टाइम के लिए बंद हो जाएंगे।